तो लास्ट लेक्चर में हमने CFG को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने CFG रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए डिस्कस की थी। आज हम CFG स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जब हम CFG स्टार्ट करते हैं, CFG में हैं तो वही चीज़ें हमारे पास, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है। उसी तरह से जैसे हमारे पास एक लैंग्वेज है A की पावर n और B की पावर n, अगर हम इसकी CFG बनाएं, यानी A पहले सारे स्टार्ट में होने चाहिए, फिर B होने चाहिए, और देन जो है वो A और B मतलब इक्वल होने चाहिए। अगर आपके पास 2 A हैं तो आपके पास 2 ही B होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, A और B। इसके लिए जब हम CFG लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम A जो टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, वो मिडल में डाल देंगे, देन B। ठीक है, अच्छा, ASB जो हमारे पास इसमें स्मॉलेस्ट वर्ड है, वो स्मॉलेस्ट वर्ड है हमारा नल। ठीक है, स्मॉलेस्ट वर्ड जो है हमारा वो क्या है इसमें? नल। नल एक स्मॉलेस्ट वर्ड है। तो ASB और जो इसका स्टॉपिंग होगा वो क्या होगा? नल, वो इसका स्टॉपिंग है, यानी टर्मिनल है जिससे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं एंड पे। अगर हम वर्ड बनाएं इसका 2A और 2B तो किस तरह से बनाएंगे? S कैन बी रिप्लेस्ड बाय ASB, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ASB। देन अगर रिप्लेस करेंगे तो S अगेन ASB, यानी हर दफ़ा रिप्लेसमेंट में इस तरफ एक A और इस तरफ एक B क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इस तरफ एक A और इस तरफ एक B। अगेन जब आप रिप्लेस करोगे तो ASB, एक A और एक B क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। देन हम S को क्या कह देंगे? नल। ठीक है, हर दफ़ा जब भी आप रिप्लेस करेंगे तो एक A लेफ्ट साइड पे और एक B राइट साइड पे हमेशा ऐड होता रहेगा, उससे A और B आपके क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ASB। अगर हमने इसी को चेंज करना हो, लैंग्वेज हमारे पास इस तरह से हो, A की पावर n, B की पावर n प्लस 1। अब इस लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट वर्ड क्या है? अगर हम n को 0 रखेंगे तो A की पावर 0 और B की पावर 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ओनली B। B इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। तो अब यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है वो यानी नल की जगह पे क्या आ जाएगा? B। वैसे भी Bn प्लस 1 का मतलब है कि एक B ज़्यादा होना चाहिए, एक B। वैसे ये इक्वल चलेगा, SASB, एक A और एक B ऐड हुआ, S रिप्लेस्ड बाय ASB, एक A और एक B ऐड हुआ। देन जब आपने स्टॉप करना होगा तो इस S की जगह पे क्या आ जाएगा? B। तो एक B आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास लैंग्वेज हो इस तरह से A की पावर n, B की पावर 2, देन A की पावर n, तो आपकी CFG में क्या चेंज आएगा? नाउ योर स्मॉलेस्ट वर्ड इज डबल B। B की पावर 2 का मतलब है ये डबल B है, तो यहाँ पे आपका स्टॉपिंग वर्ड क्या आ जाएगा? डबल B। ठीक है, यानी वैसे इक्वल चलेगा, जब आपने स्टॉप करना होगा तो 2 B ऐड हो जाएंगे साथ। क्लियर? और अगर आपके पास हो A की पावर n, B की पावर m, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, A की पावर n, B की पावर m, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस लैंग्वेज का क्या मतलब है कि किस तरह के वर्ड्स हैं? इस लैंग्वेज में वर्ड्स कैसे हैं? नंबर ऑफ एज, अच्छा अभी इक्वल को निकाल देते हैं। नंबर ऑफ एज
मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ बीज। n ग्रेटर होना चाहिए। अगर n और m 0 से ग्रेटर है लेकिन n ग्रेटर है m से, अब इसमें किस तरह से वर्ड है, n और m दोनों ग्रेटर हैं और इक्वल हैं 0 के, लेकिन n ग्रेटर है m से। अब इसमें किस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे, n बड़ा होना चाहिए m से। दैट्स मीन हमेशा जो नंबर ऑफ a हैं वो नंबर ऑफ b से क्या होंगे, ज़्यादा। चाहे एक ज़्यादा हो, चाहे 3 4 5 जितने भी हों, लेकिन मिनिमम एक तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ अभी भी कॉमन है, वो क्या है कि a सारे स्टार्ट में होंगे और b एंड पे। ठीक है, a सारे स्टार्ट में और b एंड में, तो हम कहेंगे s कैन बी रिप्लेस्ड बाय a s b। ठीक है, देन अगर हम एक a लिख देंगे यहाँ पे, उससे तो सिर्फ एक a ज़्यादा होगा, एक। और अगर हमारे पास वर्ड आ जाता है कि हमें सिर्फ ये वाला वर्ड बनाना है, ट्रिपल a, क्या ये वर्ड इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है? इस लैंग्वेज में a आपके पास 3 है और b आपके पास 0 है, 3 ग्रेटर देन 0 है। यस, बिलोंग तो करता है, लेकिन क्या ये वर्ड इस CFG से बन जाएगा? नहीं। हम s लेंगे तो यहाँ तो b वाले बनेंगे सारे, और यहाँ कौन से बनेंगे, सिर्फ एक a। दैट्स मीन कि हमें एक a के साथ ये भी ऑप्शन देना है कि यू कैन क्रिएट इवन मल्टीपल एज, मल्टीपल एज और ओनली एज। ठीक है, सिर्फ एज भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर के साथ बी भी हो, क्योंकि इस लैंग्वेज के अंदर 1a 2a 3a 4a ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि s कैन बी रिप्लेस्ड बाय a s b और x, देन x कैन बी रिप्लेस्ड बाय ax और a। ऐसे या ऐसे कर ले, सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये 2 स्टेप्स में है, ये एक ही स्टेप में है। ठीक है, इसमें इसका मतलब है कि आप पहले इक्वल करते रहे, जब आपने a ज़्यादा करने होंगे तो s को x के से रिप्लेस कर लें, देन आप a's मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपके पास यही इस तरह से होता, a की पावर n, b की पावर m एंड n लेस देन m, तो इस CFG में क्या चेंज आता, अब b ज़्यादा हो जाते हैं, यानी s कैन बी रिप्लेस्ड बाय a s b और x अगेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय bx और b। नल का ऑप्शन इसलिए नहीं देना कि वो इक्वल कर देगा। जब आप b से रिप्लेस करेंगे तो एटलीस्ट एक b तो ज़्यादा होगा, और आप एक से ज़्यादा भी b ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो आपने करना ही करना है, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। नल का ऑप्शन देंगे तो फिर इक्वल हो जाएंगी चीज़ें। क्लियर है? ठीक, और अगर हमारे पास ये आ जाता कि a की पावर n, b की पावर m, n नॉट इक्वल टू m, n नॉट इक्वल टू m, इसका क्या मतलब है? कौन से वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज में? ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं। ठीक है, इक्वल नहीं है, यानी इक्वल वाले नहीं है। ग्रेटर वाले जिसमें a ज़्यादा है वो भी हो सकता है, जिसमें b ज़्यादा है वो भी हो सकते हैं। a और b इक्वल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम कोई भी चीज़ हो सकती है। इसमें क्या हो गया कि ये CFG और वो CFG दोनों हमने कंबाइन करनी है। ठीक है, इसके भी सारे वर्ड्स बनाने हैं और उसके भी, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो यूनियन करना है। जैसे हम इस DFA के सारे वर्ड्स और इस DFA के सारे वर्ड्स बनाने के लिए उनका क्या करते थे? यूनियन। ऐसे अब हमने यूनियन करना है, तो इस CFG को हम कह देते हैं S1।
और ये वाली जो CFG है इसको हम कह देते हैं ये S2, ठीक है। देन हम जो S जो है S कैन बी रिप्लेस्ड बाय S1 और S2, S1 और S2। अब जब कोई S1 लेगा तो वो A ज़्यादा वाले वर्ड्स बना सकेगा, जब कोई S2 लेगा तो वो क्या बना सकेगा, B ज़्यादा वाले वर्ड्स। यानी आपने इसके नीचे S1 को भी लिख देना है, उसमें आपने ये S1 बस लिखना है और ये आपने S2 लिखना है, ठीक है। ये दोनों आपने लिख देना है, ज़रूरी नहीं S1 S2 लिखें, आप X और Y भी ले सकते हैं, MN ले सकते हैं, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेकिन कैपिटल लेटर में, इसलिए कि वो टर्मिनल्स के साथ मिक्सअप ना हो। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा और हम इसमें से क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं वर्ड इनटू वर्ड रिवर्स, ये वाली लैंग्वेज। वर्ड और वर्ड का रिवर्स मस्ट बी सेम, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं कि जब हम उन्हें रिवर्स करें तो वो वही चीज़ बन जाए जो वो स्टार्टिंग में थी। जैसे आपके पास वर्ड है ABBA, आप इसको इस तरफ से रीड करें या आप इसको इस तरफ से रीड करें, ये वर्ड आपका सेम ही है, ठीक है। ABBA है और उस तरफ से रीड करें रिवर्स होके, तब भी आपका ABBA ही है। इसके लिए हम कैसे CFG बनाएंगे, ABBA यानी पैलिंड्रोम्स के लिए, तो डैट्स मीन अब आपने पैलिंड्रोम बनता कैसे है, अगर आपने फर्स्ट लोकेशन में A डाला है देन देयर मस्ट बी अ A एट लास्ट, लाजमी होगा, ठीक है। अगर पहली में A है तो लास्ट पे भी A होगा, अगर सेकंड पे B है तो सेकंड लास्ट पे भी B ज़रूरी है, तभी वो इधर से उधर से सेम पढ़ा जाएगा। फिर अगर थर्ड पे A है देन देयर मस्ट बी अ A इन थर्ड लास्ट। यानी हम क्या कर रहे हैं, S इज रिप्लेस्ड बाय ASA। इससे क्या होगा, फर्स्ट पे A लगेगा तो लास्ट पे भी A लग जाएगा फोर्सफुली। इसी तरह अगर कोई फर्स्ट पे B लगाना चाहता है देन देयर मस्ट बी अ B एट लास्ट, लास्ट पे भी B लगेगा, ठीक है। और इसमें जब आपने स्टॉप करना है तो आप, यानी अगर इतना ही वर्ड बनाना है तो आप इस चीज़ से भी स्टॉप कर सकते हैं, आप मिडल में किसी A से भी स्टॉप कर लें, मिडल में B से भी। ये जो A और B है ये इस तरफ से भी मिडल में आ जाएगा और इस तरफ से भी मिडल में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ से मिडल में रीड होगा, तो आप स्टॉप कर सकते हैं A, B और नल से, ठीक है। अब आप इसे वर्ड कोई ड्राइव करने लगेंगे तो S आप रिप्लेस करें BSB, देन ये B एज इट इज़ रहा, S रिप्लेस हुआ ASA, ये B एज इट इज़ रहा। देखें स्टार्ट में B लगा है तो एंड पे भी B, सेकंड पे A है तो सेकंड लास्ट पे भी A, ठीक है, एक जैसा। देन आपको S रिप्लेस करना है फॉर एग्जांपल B से, तो ये BABAB, आप इस तरफ से रीड करें या रिवर्स से रीड करें, दैट इज सेम एज द वर्ड, ठीक है। BABAB, BABAB सेम। और अगर आपसे कहा जाता है जस्ट ऐसे लफ्ज़ बनने चाहिए जो कि इवन लेंथ के पैलिंड्रोम्स हैं, यानी पैलिंड्रोम्स भी है और उसकी लेंथ क्या है, इवन, तो इसी CFG में चेंज क्या आएगा, ये जो A और B हैं ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर A और B रिमूव कर दिए जाते हैं तब आपके सिर्फ वही पैलिंड्रोम्स बनेंगे जिनमें आपकी लेंथ क्या है, इवन है। और अगर आप नल को हटा के A और B वापस लेके आए तो ऑड पैलिंड्रोम्स बनेंगे, ऐसे पैलिंड्रोम्स जिनकी लेंथ क्या है, ऑड। क्या
इसी तरह से अगर हमने CFG बनानी है A की पावर n, B की पावर n और C की पावर m, ठीक है, और आपको ये नहीं बताया गया n और m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड जस्ट। अब इसमें दो चीज़ें ही हो रही हैं, ठीक। अब इतने हिस्से की आपको CFG आती है, इसको आप क्या लेंगे x, ये अलग हिस्सा है, इसको आप क्या लेंगे y, ठीक है। तो आप लिखेंगे s कैन बी रिप्लेस्ड बाय x और y, देन x अगेन रिप्लेस्ड बाय a x b और नल, यानी ये वही जो आपने बनाई स्टार्टिंग में, देन y कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी वाई और नल। अब ये सिर्फ a और b कंपेयर हो रहा है ना, सॉरी b नहीं c है, cy और नल। अब इसका आप कोई वर्ड बनाते हैं तो आप लिखेंगे s इज रिप्लेस्ड बाय x और y, ठीक है, x और नहीं सॉरी s रिप्लेस्ड बाय एक्स वाई, देन x अगेन रिप्लेस्ड बाय a x b, ठीक है, y अगेन रिप्लेस्ड बाय cy, ठीक है। और अब a तो आपका टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, आप डेरिवेशन इस साइड से भी शुरू कर सकते हैं और इस साइड से भी, जरूरी नहीं कि आपने हर दफा इसी साइड से डेरिवेशन शुरू करनी है। अगर आप डेरिवेशन के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड से चूज कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं कि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेशन इस साइड से कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आपका वर्ड आता है ना, कोई भी वर्ड आता है A, अगर आप इस तरफ से बनाना शुरू करते हैं, इनपुट इस तरफ से आई है तो आप इसकी करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर आप इस तरफ से बनाना शुरू कर रहे हैं तो हम करेंगे राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। अगर आप हर स्टेप पे पहले लेफ्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करते हैं हर स्टेप पे, तो वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहलाती है। अगर आप हर स्टेप पे राइट को चूज करते हैं तो वो राइट मोस्ट डेरिवेशन कहलाती है आपके पास, ठीक। अब इसमें लेकिन अगर यहाँ पे भी c की पावर आ जाता n, अब तीन चीजें कंपेयर करनी है। अब नॉन टर्मिनल की तो दो ही साइड्स है ना, दो साइड्स हैं, ये इधर a आ गया इधर b, देन वेयर कैन वी राइट, हम c कहाँ पे लिखें, c को कैसे इसके साथ मैच करें, या हम a और b के लिए अगर अलग भी बना देते हैं जैसे हमने यहाँ बनाई, ठीक है, और c के लिए अलग, तो इससे a और b तो इक्वल रह जाएंगे लेकिन c तो मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक दफ़ा s को एक्स वाई कहा, देन x को आपने a x b कहा, देन y जो है वो आपने c y कर लिया। अब आप इसमें जो a है x को आपने नल कह दिया, x आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन c y को आपने अगेन c y कह दिया, ठीक है। वो तो आप अगेन ले सकते हैं, तो आपके जो c हैं वो तो a और b के बराबर नहीं रहे, ठीक है। दो ही चीज़ें आप बराबर कर सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें कंपैरिजंस जो हैं वो दो से ज़्यादा हो जाते हैं, उन लैंग्वेजेस को CFG में हैंडल करना मुश्किल है, यानी उनके लिए आप CFG नहीं बना सकते जिसमें तीन चीज़ों का कंपैरिजन होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनल के साथ आपकी दो ही टर्मिनल अटैच हो सकते हैं, तीन अटैच नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास ऐसे होती a की पावर n, b की पावर n, c की पावर m, d की पावर, अब लग तो ऐसे रहा है कि इसमें चार चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें चार नहीं है, इसमें कंपैरिजन दो का ही है, कंपैरिजन दो का ही है ना। तो इस हिस्से को आप x और इसको आप y कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, तीन चीज़ें आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसमें एक कॉन्सेप्ट है CFG में, एम्बिगुअस CFG,
एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर ऐसी ग्रामर को कहते हैं जिसमें एक ही वर्ड दो डिफरेंट मेथड से बन जाए। जैसे S इज रिप्लेस्ड बाय, हमने लिखा हुआ है ASB, देन BSA, देन AS BS, ठीक है, और नल। हमें ये ग्रामर दी जाती है और कहा जाता है चेक करें कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं। कौन सी ग्रामर एम्बिगुअस होगी? जिसमें एक ग्रामर से एक वर्ड दो डिफरेंट तरीकों से बन जाए। एक वर्ड दो, अब NFA आपको याद है, NFA में भी क्या होता था, एक वर्ड के लिए डिफरेंट पाथ होते थे। DFA आपका डिटर्मिनिस्टिक था, उसमें एक वर्ड के लिए एक ही रास्ता होता था। तो ग्रामर में भी एक वर्ड के लिए एक ही रास्ता होना चाहिए। अगर ग्रामर में एक वर्ड के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो हम उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं कहते, हम उस ग्रामर को क्या कहते हैं? एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुइटी। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हम वर्ड बनाते हैं A ये फॉर एग्जांपल वर्ड, ठीक। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक है, या ABB है, इसको और उसको यूज़ करके बना लेंगे। S स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने ले लिया ASB, ठीक है, देन सेकेंड टाइम हमने ले लिया BSA, ठीक है, ये चूज़ कर लिया। फिर हमें B चाहिए, देन S हमने रिप्लेस कर लिया BS से, देन S रिप्लेस कर लिया नल से। ये वर्ड बन गया ABB, ठीक। अब यही वर्ड हम एक और तरीके से बनाएंगे। हमने रिप्लेस किया S विद AS, देन S विद BS, देन S विद BS, देन विद AS, देन विद BS एंड देन। अब दोनों ट्रीज पे देखें तो एक ही वर्ड है, ABB, यहाँ से भी बन रहा है और यहाँ से भी। तो एक ग्रामर में एक ही वर्ड को बनाने के लिए दो डिफरेंट मेथड मौजूद हैं। इसमें जो आपका कंपाइलर है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, यानी कंपाइलर को हम ये नहीं दे सकते, एम्बिगुअस ग्रामर नहीं दे सकते। वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो इस मेथड से वर्ड बनाएगा या इससे। जब वर्ड को स्टार्ट होना चाहिए तो देन देयर मस्ट बी ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन होनी चाहिए कंपाइलर के पास इस ए को इस ग्रामर से बनाने के लिए। एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने ही नहीं चाहिए। जब भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगी तो मशीन हमेशा कंफ्यूज हो जाएगी, यानी मशीन वहाँ पे वर्किंग अपनी सही नहीं करेगी, ठीक। तो ऐसी ग्रामर जिसमें एक वर्ड को बनाने के लिए एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, उस ग्रामर को हम कहते हैं, ये ग्रामर कौन सी है? एम्बिगुअस। और इसमें हमें ग्रामर गिवन होती है, हमने वो वर्ड ढूंढना होता है और उस वर्ड से दो डिफरेंट ट्री बनाने होते हैं। अगर उस वर्ड से दो डिफरेंट ट्री बन गए तो प्रूव हो जाता है कि यस ग्रामर वाकई ही एम्बिगुअस है। क्लियर? देन हम जो ट्री बनाते हैं ना, इनको बनाने के भी दो तरीके होते हैं। टॉप डाउन, जैसे हम बना रहे हैं, ये टॉप डाउन बना रहे हैं ना, पहले हमने रूट लिया, देन उसमें रिप्लेस किया, देन और आखिर में हम लीफ नोड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, टॉप डाउन। इसमें बॉटम अप भी होता है, बॉटम अप अप्रोच फॉर डेरिवेशन, टॉप डाउन डेरिवेशन एंड बॉटम अप डेरिवेशन। बॉटम अप में क्या होता है हमारे पास, ये हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे एक्सप्रेशंस वगैरह में। जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़ी होंगी ना एक्सप्रेशंस, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नोटेशंस, देन उनको सॉल्व करना,
वहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं बॉटम अप अप्रोच। जैसे आपके पास 3 + 4 है, डिवाइडेड बाय 6 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इसको बनाने के लिए ना टॉप डाउन बेस्ट नहीं है बल्कि बॉटम अप बेस्ट है। कैसे? अब टॉप से आप शुरू करेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर ऊपर आने वाला है, लेकिन आपको बॉटम ये पता है कि सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होना है, सबसे लास्ट ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होना है ये नहीं पता, लेकिन पहला ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होना है ये पता है। कौन सा एवेल्युएट होगा सबसे पहले? डिवीजन, डिमैच रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, डिवीजन। तो सबसे पहले डिवाइड होगा कौन कौन? 4 और 6, इसके जो आइडेंटिफायर्स हैं। देन ये हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। देन मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन? 3 इसके साथ। देन इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वो एडअप हो जाएगा किसके साथ? 3 के साथ, और ये आपके रूट को चला जाएगा। ये एक्सप्रेशंस में यूज होती है। ये कौन सी अप्रोच है? बॉटम अप अप्रोच फॉर कंस्ट्रक्टिंग डेरिवेशन ट्री, और वो वर्ड्स के लिए होती है, वर्ड्स, ठीक है। अब लैंग्वेज में जब आप लिखते हैं ना, लैंग्वेज में तो आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं ना, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, a + b मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस, वो आपने पूरी लिखी होती है, उसके लिए कंपाइलर यूज करता है फिर बॉटम अप अप्रोच फॉर डेरिवेशन, और वर्ड्स के लिए करता है टॉप डाउन, ठीक है। वर्ड्स जब आप बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये a मैंने ढूंढना है, सबसे पहले वो रिप्लेस किया, देन अगला लेटर b वो रिप्लेस किया, देन अगला लेटर, देन उससे अगला लेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ना छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। देन हमारे पास आ जाता है इसमें एक कॉन्सेप्ट है CFG to CNF, CFG को CNF में कन्वर्ट करना। CNF स्टैंड्स फॉर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये CNF क्यों कन्वर्ट करते हैं हम CFG को CNF में, कि आगे नेक्स्ट आगे जो डिसाइडेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स, उनके अंदर CNF बेहतर काम करता है CFG से। डिसाइडेबिलिटी क्या होती है? प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप डिसाइड कर सकें ना, कि डिसाइड का मतलब होता है किसी नतीजे पे पहुंच सकें, ऑलमोस्ट पे जिसका आंसर आप यस या नो में कर सकें, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसका आंसर आप यस या नो में दें, ठीक है। कोई आपसे कहे कि रात को डिनर पे चलोगे, अब आपने यस या नो डिसाइड करना है ना, डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं। कोई अगर आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की टर्म्स में पूछें तो चेक करो कि DFA कुछ एक्सेप्ट करता है या नहीं, DFA इज एक्सेप्टिंग समथिंग और नॉट। DFA आपको गिवन हो, ये DFA आपको गिवन है फॉर एग्जांपल कोई सा भी, और आपसे कहा जाता है चेक करो कि कुछ एक्सेप्ट करता है या नहीं, कुछ भी बड़ा DFA है, आप स्टार्ट से आपको नहीं पता कि फाइनल की तरफ जा रहे हैं या नहीं, तो हम कैसे चेक करके फौरन डिसाइड कर सकेंगे कि DFA कुछ भी एक्सेप्ट करता है या नहीं? कुछ भी। इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन स्टार्ट टू फाइनल, देयर इज अ पाथ बिटवीन स्टार्ट टू फाइनल, देन DFA लाजमी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर स्टार्ट से फाइनल तक पाथ नहीं है तो DFA एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाउ कैन यू फाइंड आउट द पाथ बिटवीन स्टार्ट टू एंड? आपने कभी वो पजल सॉल्व किए हैं कि यहाँ पे एक खरगोश बैठा हुआ है और यहाँ आप ये सारा सीन है और उसने अपने घर जाना है, तो वो कैसे जाएगा? यहाँ पे वो डिफरेंस बनी होती थी ना, ऐसे ऐसे करके, कुछ आगे से बंद होते थे रास्ते, कुछ खुले होते थे, और वो आपने उसको उसके घर पहुँचाना है।
अगर आप इसको यहाँ से शुरू करके जाएंगे ना तो ये टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आगे से रास्ता बंद है, आप फिर पीछे को आएंगे, फिर चेक करेंगे। लेकिन अगर आप फाइनल से शुरू करेंगे ना उसकी तरफ, तो आप बहुत इजीली कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल से आपको वही पाथ्स मिलते हैं जिनमें रास्ता होता है, ठीक। इसी तरह से ये जो डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स है ना, इनमें भी जब आपने स्टार्ट करना है ना एफए में ख़ास तौर पे, तो आप फाइनल से शुरू करें, मार्क द फाइनल स्टेट, फिर फाइनल से जिसकी तरफ एज जा रहा है, फॉर एग्जांपल फाइनल से आप इधर जा रहे हैं, इसको मार्क करें, देन आप इधर आ रहे हैं, इसको मार्क करें, देन आप इधर आ रहे हैं। अगर आपने स्टार्ट स्टेट विजिट कर ली है तो देन यस देयर इज अ पाथ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर किससे आगे जाना है और किससे आगे नहीं जाना वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ से आपका डिसाइड करना इजीली हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो आपने मार्क की स्टार्टिंग स्टेट तो यस, ठीक है, या आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मार्क की, देन अगली स्टेट मार्क की, अगर कोई एक भी फाइनल मार्क हो जाती है तो देन यस देयर इज़ अ पाथ बिटवीन स्टार्ट टू फाइनल। जब आपकी फाइनल स्टेट कोई मार्क हुई, उसमें वर्ड्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर पाथ मौजूद है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये वाला वर्ड एक्सेप्ट होता है या नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि चेक करें डीएफए कुछ भी एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो बस पाथ होना चाहिए। तो इसी तरह जब सीएफजी में कहा जाता है ना कि चेक करो सीएफजी कुछ एक्सेप्ट करती है या नहीं, तो सीएफजी में ये डिसाइडेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले सीएफजी को कन्वर्ट करना पड़ता है सीएनएफ में, ठीक है। सीएफजी में डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले सीएफजी को कन्वर्ट करना पड़ता है सीएनएफ में। व्हाट इज सीएनएफ? सीएनएफ में अगर आपकी पूरी सीएफजी में दो नॉन टर्मिनल एंड सिंगल टर्मिनल, यानी जहां पे भी आएगा ना, जहां पे भी आए नॉन टर्मिनल हमेशा ऐसे आने चाहिए, अकेला नॉन टर्मिनल नहीं आ सकता। जहां पे भी आएंगे कितने नॉन टर्मिनल आएंगे? दो आएंगे, जहां पे भी आएंगे, अकेला नहीं आ सकता, ठीक है। और टर्मिनल जितने भी आएंगे वो अकेले आएंगे, ए है, बी है, ये अकेले अकेले आएंगे, इनके साथ कुछ और नहीं आ सकता। और थर्ड चीज, नल जो है ये नॉट अलाउड, नल ख़त्म करना है आपने, ठीक है, ये अलाउड नहीं है सीएनएफ में। अगर आप अपने सीएफजी को कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म के अंदर पूरी सीएफजी को, तो हम कहेंगे कि सीएफजी कन्वर्ट होगी है किसमें? सीएनएफ में। अब कन्वर्ट कैसे करना है वो देखें। फॉर एग्जाम्पल S can be replaced by A, B, A और B, then A is replaced by A और null, B is replaced by B। अगर ऐसे है तो हमने अपनी ये CFG है, हमने इसको कन्वर्ट करना है CNF में। सबसे पहले तो हम रिमूव करेंगे नल, रिमूव नल प्रोडक्शन। नल रिमूव करना है, लेकिन नल के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ें बनती हैं ना वो सारी बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से नल रख के ख़त्म कर देंगे, नहीं, आप ए को नल रख सकते हैं, बी को रख सकते हैं, तो आपने यहाँ पे नल रख के वो सारी ऑप्शंस देनी है। अगर आप नल को चूज नहीं करते तो देन योर एस, आपका एस ए बी और ए बी रहेगा। अगर आप इस पहले ए की जगह ये नल पुट कर देते हैं तो आपका बाकी क्या बचेगा? बी ए बी,
यानी जहाँ जहाँ पे नल आ सकता है वहाँ वहाँ पे उसे रख के जो सारी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे बनाने हैं, सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। देन आप यहाँ पे अगर नल पुट करते हैं तो क्या आएगा, ए बी, फिर आप इसको नल पुट करते हैं तो ए डबल बी, फिर आप इसको नल पुट करते हैं तो ए बी ए, ठीक है। आपने एक एक जगह पे नल पुट करके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना वो बना लिए। फिर आप एक नहीं दो जगहों पे भी तो रख सकते हैं ना, आप इसको भी नल कर सकते हैं, इसको भी, या इसको कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दो जगहों पे नल रखेंगे तो आपका आएगा या तो ए बी बनेगा, बी ए बनेगा, डबल बी बनेगा, या फिर डबल ए। ये चार कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे जब आप कोई सी भी दो जगहों पे नल को पुट करोगे। देन अगर आप तीन जगहों पे करते हैं तो आपका बनेगा ए और बी, और वो ऑलरेडी भी ए और बी लिखा हुआ था। जो एक जैसे आएंगे ना, यानी पहले भी ए और बी है, अब भी आपका आंसर ए और बी आया है, तो आप उनको एक ही दफ़ा लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको रिपीट करें ए और बी, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के अंदर भी ए और बी था ना। अब जब आपने तीन जगहों पे नल पुट किया तो फिर भी आपका ए या बी बनेगा, ठीक, ये आ गया। और इसके साथ आपका आ गया ए रिप्लेस टू ए, बी रिप्लेस बाय बी। अब आपकी ये बनी है आफ्टर रिमूविंग नल प्रोडक्शन। अब इसमें से नल हमने रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी ये CNF में कन्वर्ट नहीं हुई। यानी प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें, ये चार नॉन टर्मिनल है, यहाँ कितने होने चाहिए, दो, ये तीन है, ये तीन है, ये दो दो ठीक है, यहाँ एक एक है, ठीक है। तो इसको भी हमने अभी सेट करना है, इनको कितने नॉन टर्मिनल कितने अलाउड है, सिर्फ दो। तो सबसे पहले तो हम ना इसमें कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये ए बी, ये इनमें क्या है, सब में कॉमन है, ठीक है, ए बी। आप क्या कर सकते हैं, आप y कैन बी रिप्लेस बाय ए बी, ठीक है। आपने एक नया रूल कर दिया, y कैन बी रिप्लेस बाय ए बी। अच्छा, कुछ लोग पेपर में ना इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी कैन बी रिप्लेस बाय y। ये प्रोडक्शन रूल के सिंटैक्स के अगेंस्ट है। ए बी y से रिप्लेस नहीं होता, बल्कि y रिप्लेस होता है किससे, ए बी से। इसको ऐसे ही लिखना है। देन जो आपकी फर्स्ट लाइन है ना S, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए बी की जगह क्या आ जाएगा, y, देन b की जगह b एज इट इज ए बी वाई, देन a एज इट इज y, देन y b, देन y a, देन वो उस ए बी को रिप्लेस नहीं करना। देखो ये भी ए बी ऐसे नहीं लिखना y, क्योंकि अभी ये CNF के अकॉर्डिंग है। जब अकेला y लिखेंगे तो वो CNF के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, ठीक है। ये ए बी एज इट इज आ गया, बी ए, डबल ए और डबल बी, और वो जो ए और बी अकेले हैं ना, वो भी CNF में अलाउड नहीं है। वहाँ क्या होना चाहिए था, या तो टर्मिनल दो होने चाहिए, या फिर नॉन टर्मिनल दो होने चाहिए, या टर्मिनल एक। हम उसको दो नॉन टर्मिनल बना सकते हैं, सिंगल को तो नहीं बना सकते दो, तो हम उसको ये कर सकते हैं कि इनको इनके टर्मिनल से रिप्लेस कर दें। ये ए कैन बी रिप्लेस एज ए, बी कैन बी रिप्लेस बाय बी, वो हमने रिप्लेस कर दिया। और इसका जो नीचे ऑप्शन है वो है ए इंटू ए, बी इंटू बी, ये एज इट इज आ गया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अकेले अकेले टर्मिनल्स हैं वो ठीक हैं। अब ये जो पूरी है, ये पूरी अब बन चुकी है CNF। अब इस पूरे को आप चेक करें, क्योंकि ये भी CFG का हिस्सा थे। इस पूरे को चेक करें, आपको जहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं नॉन टर्मिनल दो नज़र आ रहे हैं और टर्मिनल एक, ठीक है।
अगर आपके पास CFG ऐसे आ जाती है ना, S कैन बी रिप्लेस्ड बाय AS और SAA और A और B, ये। अब आपने ऐसे नहीं करना कि AA को आपने कर लिया X और यहाँ पे आप अपना लिख लें X। आपने ये तो ठीक कर लिया, लेकिन ये तो अभी भी गलत है, ये तो गलत है ना। जो आप नीचे ऑप्शंस देंगे ये एक्चुअल में इसी का हिस्सा है। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका A है ना, उसको आप कह लें कैपिटल A, ये AA हो गया, और जो B उसको तो चेंज करना ही है हमने ना, अब B इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका ये जो A कैपिटल A है ना, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, यहाँ कैपिटल और यहाँ आ जाएगा। इनको नॉन टर्मिनल में चेंज करके अब आप नॉन टर्मिनल को कह सकते हैं X, ठीक है। देन आपका इस AA की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं इनको, जैसे मैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका इसमें ये है, फर्स्ट में आप रिमूव करें नल प्रोडक्शन, ठीक, नल प्रोडक्शन को कंबाइन करते हुए, यानी जहां जहां पे नल यूज हो रहा है उसके जितने कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे बना के, ठीक है, वो सारे बना के आप उनको सारे कॉम्बिनेशंस बना के उनको लिखें। उसके बाद सेकंड स्टेप में जहाँ पे आपके नॉन टर्मिनल्स ज़्यादा है ना, नॉन टर्मिनल्स, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे थे, ये इनमें से कॉमन ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप कॉमन ही ना करते, देखो यहाँ पे आपने AB कर लिया, यहाँ आप BA को करोगे, यहाँ आप AA को करोगे, वो फिर आपके यहाँ पे रूल्स ज़्यादा होते रहेंगे। जब आपने कॉमन ढूंढा तो वो एक ही सब में रिप्लेस हो गया, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में फिर आप अपने जो सिंगल नॉन टर्मिनल्स हैं उन्हें उनके टर्मिनल से रिप्लेस कर दें, ठीक ठीक। देन ये CFG, कोई भी CFG कन्वर्ट हो जाती है किसमें, CNF में, और CNF नेक्स्ट आपके यूज़ हो जाएगी डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स में, ठीक। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट टोटल लैंग्वेज ट्री का है, बस ये लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे CFG हम ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट में फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। टोटल लैंग्वेज ट्री हमारे पास होती है, इस ट्री में लैंग्वेज के सारे वर्ड्स, जो डेरिवेशन ट्री में क्या होता था, फॉर एग्जांपल S रिप्लेस टू AX, X रिप्लेस टू BX और नल, आपके लीफ नोट्स पे पढ़ा होता था एक वर्ड। टोटल लैंग्वेज ट्री में आपके लीफ नोट्स पे पढ़ी होती है पूरी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स, पूरी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स। ये हम इनफाइनाइट्स के लिए तो नहीं बना सकते, क्योंकि इनफाइनाइट वर्ड्स तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन फाइनाइट के लिए बना सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A प्लस पावर क्यूब है और आपने इसकी CFG लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे इसकी CFG, ठीक है। S कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ये ऐसे हो या ऐसे हो, दैट्स द सेम थिंग ना, ठीक है। Z, चूँकि सारे सेम ही हैं तो आपने ये सेम ही कर लिए। देन C कैन बी रिप्लेस्ड बाय A और B, यही है ना एक्चुअल में, ये 3 है और 3। और जब आप इसका टोटल लैंग्वेज ट्री बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, S रिप्लेस्ड बाय ये, ठीक है। और अगर इसमें 2 ऑप्शंस होती ना, यहाँ पे ऑप्शन होती फॉर एग्जांपल AX की, तो आप इसको ऐसे बनाते, ये ZZZ और यहाँ AX,
हर और जो है ना वो एक नोड पे चला जाता, हर और। ठीक, अब चूंकि अगर हमारे पास एक ही है तो हम इसे एक में ही ले जाएंगे। ठीक है, देन अब एक एक करके रिप्लेसमेंट करनी है। सबसे पहला जी रिप्लेस करते हैं आप ए से, और जो दो जी है ना वो आप एज इट इज छोड़ देते हैं, वो आप एज इट इज छोड़ देंगे। देन ये दो जी, देन जो ये वाला जी है वो आप रिप्लेस करते हैं बी से, और ये वाले दो जी एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें रिप्लेसमेंट की है फर्स्ट में, दो एज इट इज आपने छोड़ दिए हैं। ठीक, देन आप फर्स्ट वाला छोड़ देंगे और दूसरे में ए रखेंगे और ये भी छोड़ देंगे। देन आप ये रखेंगे बी और ये वाला जी छोड़ देंगे। ठीक है, देन आप ये वाले दो जी रखेंगे और ए, और फिर ये वाले दो जी रखेंगे और बी। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपने बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर आप ए एज इट इज आ गया, पहले जी को रिप्लेस करोगे तो ए और जी एज इट इज, फिर आप रिप्लेस करोगे तो ए बी और जी एज इट इज। अब इसको आप रिप्लेस करोगे तो डबल ए एंड डबल ए बी, ये कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक, जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो ए बी ए एंड ए बी बी, फिर इसको कंप्लीट करेंगे इन सारों को, तो इनके लीफ नोड जो होंगे ना ये वाले, उस पे पूरी की पूरी लैंग्वेज पड़ी होगी आपकी, पूरी की पूरी लैंग्वेज। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये एक स्टेप में देखें तो यहाँ पे बी, इस जी को करना है, पहले जी को ए किया तो ये वाला जी एज इट इज आ गया, बी बी जी एज इट इज आ गया। फिर अब एक ही ऑप्शन है बी डबल ए बी ए बी, डबल बी ए डबल बी, ये तो ऐसे वो भी कंप्लीट होके सारे लीफ नोड्स पे आपके क्या पड़े होंगे, वर्ड। अच्छा, एम्बिग्विटी चेक करने का ये भी तरीका है। एम्बिगुअस ग्रामर को चेक करने का तरीका क्या है, उसका टोटल लैंग्वेज ट्री बनाएं। अगर उसके लीफ नोड पे कहीं दो एक जैसे वर्ड्स मिल रहे हैं कि अच्छा ये वर्ड भी ए बी ए है और यहाँ भी ए बी ए है, तो हम कहते हैं यस दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। लेकिन कितना टाइम टेकिंग है ना, ये तो टाइम टेकिंग है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को क्या टाइम टेकिंग का, उसने फाइंड आउट करना है, टोटल लैंग्वेज ट्री बनाना है और चेक करना है किसी भी लीफ नोड पे अगर दो एक जैसे वर्ड आ रहे हैं तो कहेगा ग्रामर एम्बिगुअस बनाई है आपने। तो एम्बिगुअस ग्रामर चेक करने का ये भी एक मेथड है। अब यही हमारे पास अगर उसका होता टोटल लैंग्वेज ट्री किसी इनफाइनाइट लैंग्वेज का, यानी जैसे आपने ए इंटू ए प्लस बी का स्टार बनाई थी, आपने बनाई थी एस रिप्लेस बाय ए एक्स, देन x रिप्लेस बाय ax bx और नल, ऐसे ही ना। अब इसका आप बनाएंगे तो आप s रिप्लेस बाय ax, देन x a एज इट इज रहा, x को ax से रिप्लेस किया, a एज इट इज रहा, x को bx से किया, a एज इट इज रहा, x को नल से किया तो a आ गया। अब इसको रिप्लेस करोगे तो डबल ए एक्स अगेन, देखो अब नोट कीजिएगा हर x में तीन ऑप्शंस है ना, तो हर x के आगे तीन ब्रांचें होंगी जितनी ऑप्शंस हैं। s कैन बी रिप्लेस बाय a अगेन ax, x कैन बी रिप्लेस ax, a bx, a नल, बस। ठीक है, अब अगेन आप ये कितना रिप्लेस करोगे, x में तो खत्म ही नहीं होना, हर दफा x अंदर आ जाएगा, हर दफा ax, हर दफा bx, हर दफा। तो हम कहते हैं कि हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि चूंकि दिस इज इनफाइनाइट लैंग्वेज तो टोटल लैंग्वेज ट्री कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि
इसके तो वर्ड्स ही इनफाइनाइट हैं, तो इनफाइनाइट तो नीचे आ ही नहीं सकते। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा CFG का जो टॉपिक है ना वो ख़त्म हो गया। आपकी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है।